एवरीवन गाइस, अगर आप बैंकिंग सेक्टर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली गाइस। जैसे कि आज का टॉपिक है इनइक्वालिटी। तो जो हमारे बैंक में रीजनिंग आती है तो उसका ये चैप्टर है, ये आज का टॉपिक है इनइक्वालिटी। तो आज इनइक्वालिटी के क्वेश्चन देखते हैं। ये बता दूं मैं, जो ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है ये प्रीवियस ईयर के पेपर में ही क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो आप क्लर्क या पीओ किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ये क्लास आपके लिए बेस्ट होने वाली है, ठीक है। तो जैसे कि आप आईबीपीएस, आरआरबी, आरबीआई या आप एसबीआई, जैसे कि ये कथन लिखा हुआ है, ठीक है। तो कथन लिखा हुआ है तो जैसे कि लिखा हुआ है एस लेस इक्वल डी लेस आई इक्वल एम लेस इक्वल पी इक्वल एच ग्रेटर ओ लिखा हुआ है निष्कर्ष। ये हमारा फर्स्ट लिखा हुआ है निष्कर्ष पे एच ग्रेटर डी, सेकेंड पे पी ग्रेटर इक्वल एस लिखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि आप कैसे करते हैं, जैसे तो देखिए जैसे कि फर्स्ट पे पहले फर्स्ट को निष्कर्ष को देखेंगे, ठीक है। तो जैसे कि स्टेटमेंट को हम कथन बोलते हैं और कंक्लूजन को निष्कर्ष बोलते हैं। तो जो निष्कर्ष कंक्लूजन को हम देखेंगे, स्टेटमेंट कथन को देखेंगे, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट को पहले देखते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है एच ग्रेटर डी। अब जैसे कि इसमें हम कथन पे देखेंगे कहीं मुझे एच दिख रहा है तो जैसे कि एच मुझे ये मिला। अब हम देखेंगे डी मुझे कहीं मिल रहा है तो देखिए डी मुझे ये मिला। अब हम एच से डी तक इस तरीके से देखेंगे, ठीक है। अब जैसे कि एच से डी तक मुझे देखना है। अब देखिए जैसे कि बीच के जो लेटर लिखे हुए हैं और साइन लिखे हुए हैं, तो ये जो लेटर बीच में लिखे हुए हैं जहाँ के लिए बोला गया है निष्कर्ष पे, तो फर्स्ट पे तो जैसे कि एच डी एच के लिए मैंने देखा। फिर इसमें जो बीच में लेटर लिखे हुए उनको मुझे ध्यान नहीं देना, मुझमें क्या ध्यान देना है, जो साइन लगे हुए इसको बहुत ध्यान देना है। तो जैसे कि डी से हम एच तक के साइन देखें कैसे जा रहे हैं, लेस इक्वल इक्वल, ठीक है। तो जैसे कि लेस इक्वल जा रहा है, तो जब लेस इक्वल होता है तो जैसे कि मान लीजिए जब इक्वल लगा होता है तो जैसे कि ये लेटर एच है तो हम डायरेक्ट यहाँ भी एच लिख सकते हैं, ठीक है। पी की जगह एच आ जाएगा क्योंकि जब इक्वल लगा होता है तो हम लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एच आ जाएगा। तो जैसे कि फिर ये देखिए जैसे कि यहाँ पे आई है तो यहाँ पे आई को लिख सकते हैं एम की जगह, ठीक है। तो इस तरीके से तो जैसे कि जब लेस इक्वल होता है तो फिर हम हमेशा क्या लिखते हैं, जैसे कि फर्स्ट को देखेंगे तो हमेशा हम लिखते हैं जैसे डी लिखा हुआ तो डी लिखेंगे, फिर हमेशा हम लेस को ही लिखेंगे। जैसे कि लेस इक्वल है तो हमेशा लेस को ही लिखेंगे, ठीक है। अब क्या मुझे लिखना है, मुझे एच को लिखना है क्योंकि जिसको पूछा गया है निष्कर्ष पे उसी का लिखना है। जैसे डी पूछा गया तो डी लिखा, फिर साइन देखो तो साइन लेस का आएगा तो लेस लिख लिया। फिर इसके बाद क्या बचा हुआ है, इसमें डी तो मैंने लिख लिया वहां पे, फिर एच बचा हुआ तो एच को लिख लेंगे। तो इसमें क्या आया हुआ डी लेस एच। अब मुझे इसके जो मैंने सॉल्व किया है इसके अकॉर्डिंग मुझे निष्कर्ष को देखना है कि निष्कर्ष में कैसा लिखा हुआ है। तो निष्कर्ष में क्या लिखा हुआ है, एच ग्रेटर डी। अब मुझे क्या देखना है, इसको ये देखना है कि इसमें साइन किस तरफ जा रहा है, किसको दिखा रहा है, ठीक है। तो जैसे कि ये ग्रेटर इसको दिखा रहा है एच को, ठीक है। अब इसमें देखेंगे साइन किस तरफ है तो देखिए तो ग्रेटर एच को दिखा रहा है, ग्रेटर के ये देखिए जो एच लिखा हुआ है एच ग्रेटर का साइन लगा हुआ है, एच की तरफ साइन लगा हुआ है, इसमें भी एच की तरफ साइन लगा हुआ, तो ये हमारा निष्कर्ष सही हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। इसी तरीके से देखेंगे हम सेकेंड, देखेंगे जैसे P ग्रेटर इक्वल S लिखा हुआ है तो देखेंगे इसमें कथन पे देखेंगे हम P कहाँ लिखा हुआ, तो P रहा ये, और S देखेंगे तो S कहाँ है, S रहा ये। अब हम देखेंगे P से S तक का देखेंगे इस तरीके से। अब देखिए हम अब मुझे आगे इधर उधर के नहीं देखने लेटर, जहाँ के लिए निष्कर्ष में पूछा जाएगा उसी के लिए मुझे देखना है। तो जैसे कि P S पूछा गया, P लिखा है S के देखा, फिर जो बीच में लेटर लिखे हो मुझे लेटर को ध्यान नहीं देना, बट जो बीच में साइन लगे हो उसको मुझे ध्यान देना है। तो हम साइन देखेंगे जैसे एस पी के लिए बोला गया एस पी, तो एस पी के बीच में साइन देखेंगे कैसे लगे, लेस इक्वल यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो पी से एस तक के लिए हमारे कैसे साइन आ रहे हैं, लेस इक्वल इसमें लेस इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो जब लेस इक्वल तो फिर क्या आ जाएगा, लेस इक्वल और लेस भी लगा है तो हम क्या लिखेंगे, लेस को लिखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे एस लिखा हुआ तो सेकेंड का देखेंगे, जैसे कि एस लिखा हुआ तो एस लिखा, अब हम क्या लिखेंगे, लेस लिखेंगे, फिर हम लिख देंगे पी। इस तरीके से एस, ये देखिए सेकेंड में एस लेस पी आया हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे क्या है, इसमें पी ग्रेटर इक्वल एस दिखा रहा है, इसमें देखिए पी की तरफ ग्रेटर तो दिखा रहा है, पी की तरफ साइन तो लगा हुआ है बट इसमें इक्वल नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। तो देखिए जैसे कि हमारा फर्स्ट राइट आया हुआ है, सेकेंड रॉन्ग आया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट सही है और सेकेंड गलत आया हुआ है। अब जो ये निष्कर्ष आए हुए हैं तो हम जो ऑप्शन आते हैं वो किस तरीके से टिक करते हैं, ठीक है। तो जो हमें ऑप्शन टिक करने होते हैं, अब गाइस मैं बता दूं कि इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में ये मुझे बहुत ध्यान देना है। जैसे कि क्वेश्चन पे अगर पूछा जाए कि सही उत्तर का चयन करें, अगर पूछा जाए
सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, अगर इस तरीके से पूछा जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे निष्कर्ष पे जो सही होगा उसी को हम करेक्ट देखेंगे, क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है सही उत्तर का चयन करना है। तो जो सही होगा, तो जैसे कि फर्स्ट सही है, सेकेंड रॉन्ग है, तो फर्स्ट को लिखेंगे। तो क्या लिख देंगे, केवल, इस तरीके से लिख देंगे केवल फर्स्ट, ये फर्स्ट लिखा, निष्कर्ष, इस तरीके से निष्कर्ष सत्य है। ठीक है, इस तरह से हम टिक कर देंगे। तो जो ऑप्शन में ये लिखा होगा उसको हम टिक कर देंगे। फिर ये भी मुझे बहुत ही कभी कभी पूछ दिया जाता है कि मुझे गलत उत्तर का चयन देखना है। ठीक है, तो अगर पूछ दी जाए कि गलत, देखिए पूछ दिया जाए गलत उत्तर का चयन करें। ठीक है, इस तरीके से अगर पूछ दिया जाए क्वेश्चन पे तो किस तरीके से करेंगे, तो जैसे जो गलत होगा निष्कर्ष में उसको देखेंगे। जैसे फर्स्ट सही है तो फर्स्ट को नहीं हम सही बताएंगे, क्योंकि इसमें गलत के लिए पूछा जा रहा है ना, तो जो गलत होगा उसी को सही बताएंगे। तो जैसे सेकेंड रॉन्ग है तो हम क्या लिख देंगे, केवल, इस तरीके से लिख देंगे केवल सेकेंड सत्य है। क्योंकि क्यों लिखा मैंने केवल सेकेंड सत्य, क्योंकि सेकेंड रॉन्ग आया हुआ, इसमें पूछा गया गलत उत्तर का चयन करें, तो केवल सेकेंड सत्य, तो इसको हम टिक कर देंगे। ठीक है, जो लिखा होगा ऑप्शन पे। तो गाइस हम इसी तरीके से इनइक्वालिटी के क्वेश्चन करते हैं, जो आप अगर इस कॉन्सेप्ट से करेंगे तो आप इजी से हार्ड लेवल तक के क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, क्लर्क का हो या पीओ का हो। तो गाइस बस इसी तरीके से हमारे क्वेश्चन बनेंगे इनइक्वालिटी के। ठीक है, तो गाइस आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और बस गाइस ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा, आप भी इसी तरीके से बहुत ही अच्छे से आप करने लगेंगे और 5 में 5 मार्क्स आप जरूर ला पाएंगे। ठीक है, तो ये जो बैंकिंग में क्लर्क का हो या पीओ का हो, तो ये हमारे इनइक्वालिटी क्वेश्चन 5 मार्क्स से जरूर पूछे आते हैं। ठीक है गाइस, तो बस इसी तरीके से आप प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाइए, एनालिसिस करिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। और गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि जिन स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है किसी भी टॉपिक को लेकर, तो उनको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना है, वो भी अपने क्वेश्चन को अच्छे से अटेंड कर पाए। ठीक है, तो गाइस बस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं आपके लिए इसी तरीके की वीडियोज लाती रहूंगी। तो बस कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। ठीक है गाइस, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।